तथा गुण, जब नाम प्रस्तावित किया गया कि काशी में श्री जी रसामृत विषय लेकर के कथा होगी, तो जो हमारे बालक जिन्होंने नाम रखा अभी, वो खुद ही नहीं है यहाँ पे तो हमने उनको कहा, मैंने कि भाई ज्ञानियों की भूमि है काशी, और वहां रस की तुम चर्चा करवाओगे तो ऐसा नहीं हो कि अपच हो जाए सबको। वो नहीं महाराज जी, सबका भाव है। मैंने कहा ठीक है। तो अब हम चाह के भी कोई ज्ञान की चर्चा कर नहीं पा रहे यहाँ पर, क्योंकि नाम ही श्री जी रसामृत है, और श्री जी रस में ज्ञान और वैराग्य का प्रवेश नहीं है, वहां तो प्रेम है, स्वच्छंद प्रेम। तो हमारे प्रेम जी ने एक पद गाया था, जग नैया हमार। ये पद ठाकुर जी गा रहे हैं खुद। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ये पूरा जगत, पूरा विश्व भगवान की नौका है, और ठाकुर जी कहते हैं इस विश्व रूपी नौका में हम बैठे हैं और हम में पूरा संसार बैठा है। ठाकुर जी सबको पार कर रहे हैं, ठाकुर जी ही इस जग रूपी नौका को चला रहे हैं। पर कल फिर हमने एक पद गाया, एक रस्सिया गाई, झीनी झीनी रे, कैसे था? प्रेम की डोरी टूट मुंह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले वैसे तो पूरा विश्व हमारी नैया है, हम इसके चलाने वाले। सबसे बढ़िया समय बताएं? दीपावली के बाद, तब यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया रहता है। पिछली बार जब हम आए थे तो मौसम बढ़िया था, इस बार भी मौसम बढ़िया है, पर अब की बार हमको अनुभव हुआ कि नहीं, थोड़ा ठंड शुरू हो जाए तब काशी आओ, तब ज्यादा आनंद आता है। यहाँ पे कीड़े वीड़े नहीं होते और फिर थोड़ी मंदम मंदम हल्की ठंडी ब्यार चलती है गंगा जी के तट पे, और आनंद आता है, सुख लगता है। गंगा तट पे अभी तो बैठ ही नहीं पाओगे, इतने कीड़े घुस जाएंगे अंदर। तो अगली बार जब हम समय देंगे कभी किसी को, दीपावली के बाद का देंगे, देव दिवाली से पहले। वो बीच का समय पूरी काशी ऐसी जगमगा रही होती है। कल एक भी लाइट नहीं जल रही घाटों पे, और पहले हम जब जाते थे नौका से रोज पूरी लाइटिंग देखते थे, इतना जगमगाता था। लोभ है काशी से, पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, बड़ी आनंद आता है यहाँ भ्रमण करने में, यहाँ के दर्शन करने में। और ठाकुर जी के अधीन होने का मतलब क्या है? ठाकुर जी के अधीन होने का अभिप्राय, फिर जीवन में जो आवे, जैसी स्थिति परिस्थिति बने, सब स्वीकार करो। हम राजी हैं नाथ, जैसे आप हमें रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। भागवत में 2-3 जगह पर भक्तों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक जगह तो कपिल देवहूति संवाद में माता देवहूति सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। देवहूति माता सामने बैठी, मां 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस, राजस, सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां, पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है? थोड़ी मद्दी रखो। तामस भक्त कैसा?
अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारंभी भिन्न भावम मयि कुर्यात् सतामस। मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है, दंभ समझते हैं किसको कहते हैं? दिखावा, पाखंड, पाखंड को कहते हैं दंभ। और दूसरी बात बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है कि ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी है आपने, हैं? उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। अब देखो, महादेव का भक्त रावण भी था, पर रावण किस भाव से जाता था? रावण दर्शन करने थोड़ी जाता था, वो कैलाश पर जाता था। वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की, चारों तरफ लोग खड़े हाथ जोड़कर ये दर्शन करने के लिए, जैसे ही अंदर घुसने लगा दूतों ने कहा लाइन में आओ। तो रावण बोला अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या? तुम जानते नहीं हम कौन? दशानन। अब ये विचार कर लो, जो लोग मंदिर जाते हैं और लाइन में लगा दिए जाएं तो उनको बड़ी अपनी अवहेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं। कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय। लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे। उस समय मन में आता है कि भाई ये यही लक्षण तो भगवान कहते हैं, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो केवल और केवल अपनी यश कीर्ति और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है। नाथ मुझ पे कृपा भले ही मत करो, लेकिन उस पे भी मत करो। आप उस पे क्यों कर रहे हो? मुझ पे नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उस पे क्यों कर रहे हो? फिर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है मैया, वो भक्त तो है बेचारा लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था तो वो उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाएं, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाएं। यशीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव ये तो बड़ी कृपा है। महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त? ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं। ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे क्या बोलेंगे, भूल गए। ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। कल आपको मैं किस भाव से बताऊं, कल मैं नौका विहार से सीधा भागा विश्वनाथ, मैंने कि पता नहीं अब कब दर्शन हूं, अभी चलो। हम गए, आचार्य जी आए हुए थे मंदिर में, वो पूजा आराधना कर रहे थे। ये पुलिस वालों से सीधे जाकर के बोले अरे हम शंकराचार्य जी के साथ आए हैं। पुलिस वालों ने तुरंत दरवाजे खुले, जल्दी जाओ भीतर, लौटते समय हमारे लिए प्रसाद और ले आना। अब ये भीतर घुस रहे, इतने में हम आ गए। अरे मैंने कि रुको रुको रुको, मिल गए भैया जल्दी आओ। अब ये बाहर आ, पुलिस वाले कहें आप तो शंकराचार्य जी के संग थे। बोले वो खड़े हमारे शंकराचार्य, मेरे को दिखा में, बोले जी। फिर लेके गए तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिए, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को। वैसे तो देखो संतोष करना चाहिए, जैसे दर्शन हो जाए, पर हमें एक बात आ जाती है बार बार ब्रजवासी होने की। लाला कछु कृपा कर भैया, देख ले तेरो मित्र है विश्वनाथ भगवान, या तो कह देने हमें पास बुला ले। हम दर्शन करके बाहर आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आ जाओ। मैंने क्यों? बोले आप जाके महादेव को स्पर्श कर लो और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो। मैंने सही में? बोले हाँ चलो।
लेके गए, खोल के कपाट, धुलाई चल रही थी सप्तऋषि आरती के लिए। हमको जाके वहां बैठा दिया, बोले अब आप बैठ के खूब स्पर्श करो महादेव का, खूब। मैंने जय हो, यही तो आनंद चाहिए, यही तो सुख चाहिए। जी के सामने जब मैं गया तो यहाँ कथा में बोल के गया था कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल है। कल महादेव के सामने मुख से यही निकल रहा था, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। बाहर आके मैं खुद भूल गया कि मंदिर में यहाँ ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन कथा में बोल के गया ना तो वही चीज लागू हुई। राधा वल्लभ लाल जी का जब नाम उच्चारण किया, महादेव ने स्पर्श कराया, अद्भुत आनंद हुआ। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे। वहां पर भी ये अहम भाव है, मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरे कपड़ा खिंच रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मुझे घुटन हो रही ना। ठाकुर जी के सामने जाके तो बस शून्य हो जाओ, कोई और भाव नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है, हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता मैया, वो तामसी भक्त। पृथक भावस राजस। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त का लक्षण क्या है? मां, जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया। और दूसरा लक्षण इसका बताया, जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा, विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी को ही गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को ही सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं। आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसार, ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं। ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा, तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है। अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर। लेकिन देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं, वो महा आलसी हैं। कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो। जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं, पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं। पिताजी कहते हैं माला क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। माला साधन है, और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट क्या है? साधन है। साध्य क्या है? बनारस। तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा तब तो साध्य मिलेगा ना। मैं साधन में ही बैठा रहूंगा, साध्य कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्य वाली बात? माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे। ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा। तो ठाकुरदास बाबा का मैंने दर्शन किया। उनका जब मैं दर्शन करने गया, अचेत अवस्था में थे, पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था, पर उंगली ऐसे ही चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है ये उंगली कैसे चल रही है। वो उंगली क्यों चल रही थी? नाम इतना जपा था
कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा, नाम अभी भी चल रहा है। भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा। और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें ये पावा विश्राम। अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुनो, आप कुछ भी कर लीजिए, पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे। संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए वही दो, जो इनको प्रिय लगे वही दो। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे, मुझे ओझल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे, उनके अब याद आते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहां कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे, और वो संत पधारे गर्मी के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में आए, बहुत गर्मी होती है। तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा गुरुजी के स्नान के लिए। पड़ोसी जो था उसको पैज रहती थी कि इससे बढ़िया मुझे करनी है सारे काम। तो उसने आकर के सब देखा, ये गुरुजी का सत्कार कैसे कर रहा है, पुष्प बिछा रखे हैं, बढ़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरुजी को नवाने के लिए, उसने बढ़िया ठंडाई बना रखी है। बोले गुरुजी स्नान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको उनको ठंडाई पिलाऊंगा आदि आदि। अब ये सब पड़ोसी देख रहा था। गुरुजी आए, पुष्पों से स्वागत किया, ठंडे जल से स्नान किया गुरुजी ने, ठंडाई पी, गुरुजी बड़े प्रसन्न, बोले वाह हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। गुरुजी घर में आए, आकर के जैसे स्नान करने के लिए गए, गुरुजी बोले ये तो बड़ा ठंडा जल। अरे गुरुजी नहीं, आप उसके यहाँ भी नहाए थे, मेरे यहाँ नहाना पड़ेगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नहाएंगे। नहीं, उस पर ज्यादा कृपा कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, उसके यहाँ नहा लिए, मेरे यहाँ नहीं नहाओगे। कैसे नहीं नहाओगे? गाड़ी उठा के उसने ही नहा दिया। गुरुजी बेचारे कप कपा गए, बोले लो अब ठंडा ही पियो। बोले अरे एक चाय पिला भैया, गर्म दूध पिला, मर जाएंगे हम, ठंड लग रही। नहीं आप उस पर ज्यादा कृपा, उसके यहाँ तो आप लस्सी पी रहे थे, हमारे यहाँ चाय मांग रहे हो। नहीं पीनी तो पड़ेगी। हुआ क्या, गुरुजी को निमोनिया हो गया। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था, पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। और सेवा करूं, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं, ठाकुर जी कोई करने लगा, उनको देखा भी नहीं। केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधु कभी ना बने हमसे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो। वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है, वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो। माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो। तिलक है, गले में कंठी माला है, हृदय में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो। वैष्णव तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है,